हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्टूडेंट उड़ीसा में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अकाउंटिंग का जबरदस्त कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने में। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही ध्यान से समझिए। गाइज, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके कल्याणी पब्लिकेशन की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 का एग्जांपल ये ले रहा हूँ। फटाफट से आप अपनी किताब में जाइए और इलस्ट्रेशन नंबर 1 फटाक से ओपन कर लीजिए और चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी दोनों बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को। ए और बी बिजनेस को स्टार्ट, ये भाई डेट तेरे में डेट कुछ और दिया होगा, मेरे में डेट कुछ और दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन को समझ, भावनाओं को समझ। यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ए और बी दोनों बिजनेस को स्टार्ट किए। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। दोस्त कुछ कह रहा है ये, जरा ध्यान से सुन। कोई भी नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। किसी भी तरीके का एग्रीमेंट, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप डीड नहीं बना था ए और बी के बीच में। पॉइंट टू बी नोटेड। अब सुना, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है भाई साहब। भैया ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर, देख ये रिवीजन वीडियो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वहां पर मैंने मेंशन किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जहां पे लिखा रहता है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। अब ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पे क्या क्या लिखा हुआ रहता है, देख मैंने वीडियो में समझाया, फिर भी एक बार देख ले भाई साहब। उसमें लिखा रहता है कि आपका नेम क्या होगा, फार्म का नाम क्या होगा, बिजनेस कहाँ पे आप बिजनेस करोगे, किस टाइप का बिजनेस करोगे, ड्यूरेशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, पार्टनर, ये सारी बातें लिखी हुई होती है। ये सारी की सारी चीजें आपके लिखी हुई होती हैं। बट अगर ये आपने बनाया ही नहीं है, अगर ये आपने बनाया ही नहीं है तो फिर क्या? आइए देखते हैं। कह रहा है कि दे कंट्रीब्यूटेड। अब ए और बी, ए ने कैपिटल दिया 40,000, ठीक है, और बी ने दिया है 20,000। इन एडिशन टू, ए जो है एडवांस दे रहा है, एडवांस, कैपिटल नहीं दे रहा। क्या दे रहा है दोस्त? एडवांस। भैया एडवांस का मतलब ये लोन दे रहा है। क्या दे रहा है दोस्त? एडवांस का मतलब इसको मतलब लोन। ए जो है बिजनेस को लोन दे रहा है, ठीक है, ओके। ए मेड विद एन एक्सीडेंट, ए का एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड, 1 जुलाई 2019 को, एंड कुड नॉट अटेंड द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 सितंबर 2019। 1 जुलाई को उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से वो बिजनेस में पार्टनरशिप, देखो दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया बेचारा, वो तो आ नहीं सकता। अब एक बंदा बिजनेस चला रहा है, ठीक है। 31 मार्च 2020 को उनका टोटल प्रॉफिट होता है 50,600 रुपया। डिस्प्यूट, उनके बीच में झगड़ा हो गया। अरे वाह, दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, झगड़ा, चलो होता है पार्टनरशिप में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा देखो क्या हो रहा है। ये कहता है कि भाई साहब मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर देखिए, ए जो है ना कैपिटल कितना दिया 40,000 प्लस उसने 20,000 का लोन दिया है, तो ए बोलता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों चाहिए, ओके। बी कहता है कि प्रॉफिट जो है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। प्रोपोर्शन, कैपिटल का रेशियो में प्रॉफिट बटना चाहिए, कैपिटल के रेशियो में, लाइक 40,000 और 10,000, इसका रेशियो होता है 4:1। तो 4:1 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में प्रॉफिट बटना चाहिए, ये ए बोल रहा है, ओके। अब बी क्या कह रहा है? बी बोल रहा है कि प्रॉफिट इक्वली बटना चाहिए, बी बोल रहा है कि प्रॉफिट इक्वली बटना चाहिए। देयर शुड बी, ही शुड ऑल्सो बी अलाउड रेम्यूनरेशन। बोल रहा है कि जब ए बीमार था तब मैं अकेले मेहनत कर रहा था, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा 1,000 रुपया रेम्यूनरेशन में मिलना चाहिए। कब तक? जब बीमार था, 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक, जब तक वो बीमार था तब तक मैंने बिजनेस को चलाया, इसलिए बी बोल रहा है कि मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा 1,000 रुपया रेम्यूनरेशन भी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन सिर्फ और सिर्फ 6% मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए दोनों को, इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलना चाहिए, लेकिन 6%, ओके। अब दोनों में कौन सही है, कौन झगड़ा है, ये तो हम इस कंसेप्ट से समझिए। गाइस, कहता है प्रोविजन ऑफ एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। भाई साहब ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये कौन बोल रहा है? अगर तुम्हारे डीड में, अगर तुमने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर तुमने किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं बनाया है, अगर तुमने किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो गाइस तो सबसे पहला चीज, अगर मान लीजिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? जैसे ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांटो। बी क्या बोल रहा है? कि इक्वली बांटो। हम बोल रहे हैं कि भाई साहब हम इक्वली बांटेंगे। अगर एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट के हिसाब से बांटेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इक्वली बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। इक्वली बांटेंगे, कैसे बांटेंगे दोस्त? इक्वली अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो, अगर एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट के हिसाब से बांटो, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है भाई साहब इक्वली बांटो। मतलब ए और बी तुम लोग शांत रहो भाई साहब। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, न ए के हिसाब से, न बी के हिसाब से, न ए के हिसाब से, न बी के हिसाब से हम प्रॉफिट को बांटेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, ओके गाइस, समझ में आएगी? ना ए के हिसाब से, ना ए के हिसाब से, ना बी के हिसाब से हम बांटेंगे
पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो कहता है कि इफ इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। गाइस ओके, अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है कि भाई साहब अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो देना है, नहीं लिखा है नहीं देना है। ए भी बोल रहा है मुझे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, बी बोलता है मुझे नहीं भाई नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। लालू जी बोले ना नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर जिक्र नहीं किया गया है मतलब नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है मतलब ठीक है। इंटरेस्ट उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी नहीं चार्ज किया जाएगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करना है। अब एक और सवाल है, जैसे ना बी कह रहा था, भैया बी कह रहा था कि ना मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ये बोलता है मुझे कम से कम 10% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करते हैं। ए बोलता है 10% मिलना चाहिए, बी बोलता है 6% मिलना चाहिए। ना ए के हिसाब से ना बी के हिसाब से, ना ए के हिसाब से ना बी के हिसाब से। हम बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर शुड बी 6% पर एनम। कितना देना है? 6% पर एनम देना है दोस्त। ध्यान से, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, पर एग्रीमेंट में अगर नहीं लिखा हुआ है तो भाई साहब इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, बात को ध्यान से सुन लो, मैं वर्ड लिख रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कैसे बात, कितना देना है? 6% पर एनम। ना ए की बात सुन रहे हैं ना बी की बात सुन रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, ठीक है। ओके भैया बी बोलता है मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी किस बात की सैलरी? बी बोलता है कि मुझे कम से कम 1000 रुपए एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए। देख भाई, ना ए के हिसाब से ना बी के हिसाब से, हम तो सुनेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी कमीशन फ्रॉम द फ्रॉम प्रॉफिट। ना तो सैलरी मिलेगा ना तो कमीशन मिलेगा। तो पार्टनरशिप डेट नहीं बना है। अगर एग्रीमेंट पे लिखा होता तो हम देते, बट एग्रीमेंट पे लिखा हुआ नहीं है मतलब नहीं देंगे। ना ए के हिसाब से ना बी के हिसाब से, हम करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग कुछ अच्छे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और ये हमारे जो कंसेप्ट है इसको और मजबूत करते हैं। सो गाइस चलिए फटाफट कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड बार बार आपके सामने आएगा। अगर एग्रीमेंट में, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ इक्वली बांटना है। दोस्त कुछ नहीं बोला, मतलब हम इक्वली बांटेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये नोट्स जो मैं आपको बता रहा था, नोट्स के अंदर सारी चीजें मेंशन किया गया है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। कैसे बांटना है दोस्त? इक्वली बांटना है। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, तो भाई साहब आप इक्वली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ इक्वली, इक्वली इस पे बांटना है, ठीक है। चलिए इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, वापस से आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन, ध्यान सुनेंगे टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन, सीधा सा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट ए रेट ऑफ, सुनिए, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउ करना है? 6% पर एनम। कुछ भी हो जाए, सुनिए एक चीज और है, भले आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। कितना देना है? 6% पर एनम, अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया है तो, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, वापस से क्वेश्चन में आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस विद द पार्टनर टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। गाइस ध्यान, पॉइंट शुड बी नोटेड, 6% पर एनम। आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर को सैलरी देना है कि नहीं? टू बी पेड सैलरी, नॉट पेड सैलरी, क्या है बताइए? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, वापस नोट्स में आते हैं। द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी, एनी कमीशन फ्रॉम द फार्म प्रॉफिट। ना तो सैलरी देना है, ना तो कमीशन देना है, ना तो बोनस देना है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, नॉट अलाउड, हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट टू बी पेड सैलरी, बच्चे गलती से नॉन ऑफ द अबव को इसको टिक मार के आ जाते हैं, जबकि बेटा गलत है जाएगा। नॉन ऑफ द अबव पे नहीं मारना, नॉट टू बी पेड सैलरी, ध्यान सुनिएगा आपका आंसर, नॉट टू बी पेड सैलरी, सैलरी देना ही नहीं है।
बात खत्म। सैलरी देना ही नहीं है, अगर एग्रीमेंट में मेंशन किया है तो देना, नहीं दिया है तो नहीं, लिखा है तो नहीं देना, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर, वापस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऊपर में जो हम देख रहे थे वो इंटरेस्ट ऑन लोन था दोस्त, क्या था वो? ऊपर में जो हम देख रहे थे ना वो इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर था, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। ये जो हम देख रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अब सुनना, वापस से नोट्स में आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, साफ साफ लिखा है नॉट अलाउड, हम अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज। ओके, तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, सॉरी। तो आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतनी लंबी लंबी वर्ड मत पढ़ना, देखो साफ साफ है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या कह दिया है? 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एंटाइटल्ड। भाई साहब बैंक रेट नहीं भाई, सीधी सी बात है, ये वाला आंसर ध्यान देना, ठीक है। आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, घुमाने के लिए क्वेश्चन भी देता है तुमको। ये 4 वर्ड खाली तुमको याद कर लेना, तुमको ये बस खाली तुमको याद कर लेना है। तो दोस्त तुमसे ये एमसीक्यू में गलती मिस्टेक गलती से भी नहीं होगा, गलती से भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तुम चुटकी बजा के क्रैक कर सकते हो। ओके गाइस, आगे बढ़ते ओके ओके, आगे। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, जल्दी से आ जाइए इस क्वेश्चन में। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर, वापस आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अभी कुछ देर पहले बताया। भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, तुम प्रॉफिट में रहो या लॉस में रहो, तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो देखिए, आर एंटाइटल्ड फॉर व्हेन देयर इज ओनली प्रॉफिट, गलत बात नहीं, केवल प्रॉफिट होने से नहीं देना है। वेदर देयर इज प्रॉफिट, क्या लिखे? आर एंटाइटल्ड फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए बस सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ, ये पूरा पढ़ लेना, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। आर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म वेदर देयर आर प्रॉफिट और नॉट, भले प्रॉफिट हो या नहीं हो दोस्त, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% हमको अलाउ करना है, ठीक है। आर एंटाइटल्ड फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ओके गाइस, ओके 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 ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन अगर है तो ओके ओके, एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। ओके, नहीं काफी है ये। ओके, एक और है, यहाँ रहा, ये रहा क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर शेल, ध्यान से देखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर शेल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बात खत्म, इक्वली, कहीं लिखा है क्या? इक्वल रेशियो। दैट्स इट गाइस। घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपसे गलतियां होंगी, गलती को आपको अवॉइड करना है, कम से कम गलतियां करनी है, इक्वल रेशियो, ठीक है। तो गाइस ये एमसीक्यू है, और भी मैं कुछ टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एवरीवन।